बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेनेटर अली ज़फ़र साहब मुझे। सर, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। इमरान खान साहब ने मीडिया से भी गुफ्तगू की, मैं भी अंदर था और क्वेश्चन मैंने ही किया था प्रोटेस्ट वगैरह कब करेंगे, तो क्या फरमाएँ कि खान साहब ने आपको क्या हदायत जारी की? जी बिल्कुल, जो आपको भी अनाउंस किया उन्होंने वही हमें भी बताया। उन्होंने कहा कि ये अब हमें चूँकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रही, हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया है। ना हम अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, ना एग्जीक्यूटिव साइड पे कोई बात सुन रहा है। हमारी जो इंसानी हकूक़ हैं जेल के अंदर उनकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि हम एक मूवमेंट चलाएं, हर गली में, हर कूचे में, पूरे मुल्क में एक एहतजाज की तहरीक चलाएं। उन्होंने कहा कि मैं ये एहतजाज की तहरीक जो इस बार है ये मैं ख़ुद लीड करूँगा और मैं एज चेयरमैन लीड करूँगा इस एहतजाज को। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है, मुझे डायरेक्शन दी है कि आप बताएं कि क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसका क्या आपने किस तरह इस पर अमल दरामद करना है मेरे फ़ैसले पे, और मुझे फिर नेक्स्ट मीटिंग में आप इसको तफसील से बताएं। सर, उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया जो अंदर जाता है वो मिस रिपोर्ट भी करता है, बहुत सी चीज़ें खान साहब जो कहते हैं वो बाहर नहीं आती। उन्होंने कहा है कि जैसे मीरुद्दीन साहब की सदारत में बहुत सी दरख्वास्तें हमारी पेंडिंग पड़ी हुई, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इस पर क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने ये आपको एड्रेस करके आपके सवाल के जवाब में उन्होंने खान साहब ने ये कहा कि मीडिया पहले तो बड़ा रिपोर्ट करता था, अब आजकल रिपोर्ट नहीं कर रहा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है। तो मेरी जो बातें हैं वो काइंडली आप पब्लिक तक पहुंचाएं जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने साथ जस्टिस सिस्टम का ये कहा कि जस्टिस सिस्टम से हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें किसी किस्म की रसाई नहीं हो रही। हमारी जितनी दरख्वास्तें हैं कि हमें मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, हमारी बुनियादी हक़ और इंसानी हक़ नहीं दिए जा रहे, वो सारे दरख्वास्तें जो हैं पेंडिंग हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हाई कोर्ट से हम ऑर्डर लेके भी आते हैं, उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जो जहाँ के कोर्ट्स जो ट्रायल कोर्ट है वो जब ऑर्डर देता है कि मुलाकात कराओ, नहीं होता। और उसने कहा कि आज ये देखें कि एक मेरी वाइफ हैं, मेरी बुशरा बीबी, उनको मेरे से मिलने नहीं दिया गया, इतने दिनों से नहीं मिलने दिया गया। जब मीटिंग होती है, हालांकि उनका एक कानून के मुताबिक भी और अदालत के हुक्म के मुताबिक भी उनका एक हक़ है कि उनको मिले हर ट्यूसडे को, हर मंगल को, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। हर मंगल को कैंसिल कर दिया जाता है। तो आज प्रोटेस्ट में उनकी वाइफ जो है वो आई भी नहीं ट्रायल पे। उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरे से नाइंसाफ़ी इतनी ज़्यादा हो रही है तो इस ट्रायल का क्या फ़ायदा, और वो इस वजह से आज ट्रायल की प्रोसीडिंग्स भी नहीं हुई। सर, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मेरे पार्टी के मेरे बयानियों को प्रेजेंट नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं उनको उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारियाँ दे देता हूँ। जी बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि अब तैयार हो जाएं कि इस मूवमेंट में जो लोग इस मूवमेंट के साथ नहीं चल सकते वो अभी से ही हट जाएं, क्योंकि मैं फिर उनकी जगह किसी और को लगा दूंगा उधर पे। उन्होंने ये बड़ा वाज़े तौर पे 2-3 मुख्तलिफ तरीके से यही बयान किया, जिसका मफहूम ये है। सर, लास्ट में ये बताइएगा कि शिबली फराज साहब का एक स्टेटमेंट जो GNA TV ने लिया था, मैंने कल एक शॉर्ट किया था, जिसको बाकी निजी चैनल ने थोड़ा मिस कोट किया है, उस पर इमरान खान साहब ने खुद पूछा भी था और मुझ तक भी पैगाम पूछा कि खान साहब पूछ रहे कि शिबली साहब ने क्या कहा। उन्होंने तो कहा था कि फॉर्म 45 जो 47 हुकूमत उसके साथ वो बातचीत नहीं करेंगे। तो मिस रिपोर्ट जो हुआ तो उस पर खान साहब तक ये जब बात पहुँची तो उन्होंने फिर क्या कहा? ये खान साहब ने अंदर पूछा था कि ये क्या स्टेटमेंट चल रही है, और उसके बाद आपने जब क्लैरिफाई किया तो खान साहब को समझ आ गई कि असल स्टेटमेंट क्या दी थी, और उसके बाद वो उन्होंने उस पर कोई मज़ीद कमेंट नहीं किया। सर, आप समझते हैं कि अब क्योंकि तरीक़ का आगाज़ खान साहब खुद क़यादत करेंगे तो क्या अब आने वाले दिनों में जेल में सख्ती इतनी हो जाएंगी कि फिर आपको मिलने नहीं दिया जाएगा, फिर वो 2-2 किलोमीटर पहले रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा? जी मुझे लगता है ये तो सख्तियाँ तो होंगी, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं यहाँ से लीड करूँगा तो फिर सख्तियाँ हो सकता है हो जाएँ। लेकिन अब देखना यही है कि ये मूवमेंट जो है वो उन्होंने फ़ैसला कर लिया और हम सब उस पर अमल दरामद करेंगे। अब यकीनी तौर पे मुश्किलात आएंगी और हर मूवमेंट के साथ मुश्किलात आती हैं, लेकिन सर उनको ये भी आखिर में शुरू में बताया गया था कि सदारतें ये भी उनको हमेशा रोका जाता है, ये हक और सच के गैर जानदारी की तरह सहाफ़त करते हैं। तो उन्हें खान साहब ने आपके सामने कहा था कि हक और सच के साथ जो भी खड़ा होता है तरीक़ हमेशा उन्हीं बादलों की होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात है। आप जब कहते हैं कि मुश्किलात आएंगी सामने, मुश्किलात तो हमारे सामने, हेलमेट्स हमने पहनी है, बाउंसर्स आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जीत सच की होती है हमेशा। आप तारीख देख लें, इसमें कोई शक नहीं।